आपको घर, पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, ये केवल एक मनुष्य जन्म में ही मिलेगी। और कोई जरूरी नहीं है कि मानव का जन्म वापस समय मिलेगा कि ना मिलेगा, इसको किसने देखा, किसको मालूम। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, कुटुंब मिलेगा, कबीला मिलेगा, नाते रिश्ते सब कुछ प्राप्त होंगे। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिल जाएगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान का भजन, ये प्रत्येक जन्म में नहीं मिलने वाला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है। और इतनी मुश्किल से अगर नर्तन मिला है, इतनी मुश्किल से यदि मनुष्य का शरीर मिला है और उसको यूं ही गवा दें हम, ऐसे ही छोड़ दें हम, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कितनी बेचैनी होती है जब हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। बोलो जी सही है कि गलत है? हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो कितनी बेचैनी होती है कि अब मैं व्हाट्सएप कैसे चलाऊं, मैं फेसबुक कैसे चलाऊं, मैं यूट्यूब कैसे चलाऊं, मैं इंस्टाग्राम कैसे चलाऊं। कितनी बेचैनी। 2 बार तो मोबाइल बंद चालू करके देख लिया, ये चल क्यों नहीं दिया? तो किसी ने कहा बैलेंस नहीं होगा। नहीं, बैलेंस तो है। तो उसने कहा कि एक काम करो कि वो नेटवर्क दूसरी जगह चेंज करके देखो। तो उसमें 3-4 ऑप्शंस रहते हैं कि इस पे क्लिक करा तो इस वाले ये BSNL से जुड़ गया, कि जियो से जुड़ गया, कि इससे जुड़ गया, कि उससे जुड़ गया। उसने 3-4 जगह उसको जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर बैलेंस, इसके बाद भी अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा तो फिर मन में सोचा एक काम करती हूँ, अपनी बिल्डिंग में जो दुकान वाले का वाईफाई लगा है ना, उससे कनेक्ट कर लेती हूँ। और बिल्डिंग में दुकान वाले का वाईफाई लगा था, उससे कनेक्ट कर लिया। परंतु वो कनेक्ट कर तो लिया, अगर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता तो तुम मोबाइल कहीं पे भी लेके चले जाओ, तुम्हारा नेटवर्क रहता तो तुम व्हाट्सएप चला सकते थे। बोलो जी सही है? तुम फेसबुक यूट्यूब चला सकते थे। पर तुमने जिसकी बिल्डिंग में से, जिसके वाईफाई में से कनेक्ट करा है, तो वो केवल यहीं चलेगा, दूसरी जगह गए, बोलो जम के बोलो, बंद हो जाएगा। इसलिए अपने मोबाइल का नेटवर्क पूरा मिलना चाहिए। और मोबाइल का नेटवर्क के लिए सबसे मूल है कि आपका मोबाइल सही तरह से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो मोबाइल में देखना पड़ेगा। कई बार फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा होता है। हम मंदिर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, हम तीर्थ जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कहीं पवित्र स्थान पर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कथा में जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है। और जैसे ही कथा में से निकल कर गए, जैसे ही मंदिर से निकल कर गए कि वाईफाई का नेटवर्क बंद हो जाता,
फिर हमारे मन में शांति नहीं रहती, घर पहुंचे और फिर वही काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा। जब तक कथा में बैठे हो ना, तब तक तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सियोर वाला महाराज बिल्कुल बेचारा कितना सही बोल रहा है, एकदम जोरदार बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जैसे ही यहाँ से निकले चप्पल पहन के, अब महाराज का तो काम ही यही है, वाईफाई गया। जो कनेक्ट करा था ना स्टेशन पे, जो कनेक्ट करा था तुमने बिल्डिंग पे से, जो कनेक्ट करा था दूसरे के वाईफाई से, वो वाईफाई का कनेक्शन कट गया और मोबाइल बंद हो गया। फिर घर पहुंचे, फिर विचार करा कि अब मैं मेरा वाला मोबाइल देखती हूँ, और फिर खुद के भीतर का मोबाइल छाटना चालू करा। तो विचार करा नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। कभी कभी नेटवर्क आ जाता है एकदम, तो 2-4 मैसेज तो खुल जाते हैं। कभी कभी एकदम नेटवर्क आ जाता है, मैंने गलत काम कर रही थी, कोई झूठ बोल रही थी, इतनी देर में नेटवर्क आ गया, और आते से जैसे पकड़ते से इसके मन में आया, नीरे सियोर वाला महाराज ने बोला था ऐसा नहीं करना, अपने को ऐसा नहीं करना, और बता के नेटवर्क गायब तुरंत। एक निवेदन है, दूसरी जगह के वाईफाई से कब तक अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखोगे? बोलो, ईमानदारी की बात है। आप तो चलते फिरते मोबाइल ये शरीर है, इसलिए इसको अपने बल पर कनेक्ट करना बताओ। उस ईश्वर से ऐसा इस शरीर को और इस आत्मा को जोड़ लीजिए कि फिर वाईफाई की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट चलता रहे, डायरेक्ट। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठीरा में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। बाबा इस कनेक्शन को जोड़कर रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये एक लोटा जल नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है ऊपर से नीचे तक का। आप मंदिर जाती हो, एक लोटा जल समर्पित करती हो, वो एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल का स्मरण करना कितना सुखप्रद होगा। कितना सुखप्रद। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। एक तो बाहर से जितने लोग पत्र भेजते हैं, कोई हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, इन सबसे निवेदन है कि यहीं पे इतने सारे पत्र हो जाते हैं, तुम्हारे पत्र मत भेजा करो। कृपया निवेदन, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो इन पत्रों को हम जरूर पढ़ा इनको, ऐसा नहीं। और बहुत सारे जो बाहर से पत्र आए हैं उनका भी स्मरणों पर निवेदन है। यहीं का तो इतना सारा ढेर लगा है, तुम खुद देख लो, ये रहा। अब इतना सारा इनका पढ़ूं कि तुम्हारा पढ़ूं, ये बता। तो निवेदन है कि बाद में अगर आपका पत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए निवेदन है कि यहीं के जहां कथा होती है वहीं के इतने सारे पत्र इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप अपने अपने पत्र जो बाहर से उत्तरांचल, हिमाचल, यूपी, गुजरात, हरियाणा, आसाम, जगह जगह से, उड़ीसा, सब दूर से पत्र भेजते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र आया है, देखिए। सो अर्चना गोविंदराव सुकलकर, गांव शेवाल पिपरी, तालुका पुसद, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र। गुरुजी
2000 आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2013 से नौकरी नहीं थी गुरुदेव। जब 2013 में नौकरी नहीं थी, बहुत अप्लाई किया, बहुत परीक्षाएं दी, सारा काम किया गुरुदेव। यहां तक कि 2014 में हिंगोली जिला परिषद में परीक्षा भी दी, पर नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। जब सब दूर से हार गए, तब कोई रास्ता नजर नहीं आया। मेरी देवरानी ने कहा कि दीदी, पंडित मिश्रा की कथा शिव पुराण सुनो, उसका उपाय करो। फिर देखो, हम दोनों ने, पति पत्नी ने पीपल के वृक्ष का उपाय किया। हमारे घर में हमेशा पीपल का वृक्ष रहता है, इसलिए हमने वो उपाय अपने घर में ही कर लिया। फिर बबूल के कांटे वाला उपाय किया। तब से बाबा की कृपा, अभी तक जो एग्जाम दिया था, अभी तक जो इंटरव्यू दिया था, वो हर जगह जाकर दिया, पर नौकरी नहीं लगी 2013 से। अब की बार जो फाइल में सद्दूर भेजती थी, वही फाइल मैंने शंकर जी के मंदिर में रख दी और एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाती, फाइल बाबा के चरणों में चढ़ाती और कहकर आती कि मैं इंटरव्यू बहुत सारी जगह पर देकर आई हूँ, मेरी नौकरी अब तुम्हें लगाना है। रोज फाइल लेकर जाती, रोज एक लोटा जल चढ़ा कर आती और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से 3 अगस्त 2022 को हिंगोली के ही सरकारी नौकरी मेरी नगर परिषद में लग गई। देवाधिदेव महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी को प्रणाम करने हैं। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा कितनी अगस्त को लगी है? जम के बोलो जरा। अब 2013 से अप्लाई कर रही है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हमारी अर्चना में, हमारी पूजन में, हमारी आराधना में एक पत्र और है, कुछ तो कमी होगी जो हम करते हैं, तो हो सकता है भगवान स्वीकार नहीं करता, पर शिव सुनता है। थोड़ी सी प्रार्थना अगर श्रेष्ठ हो। एक पत्र और आया है, देखिए। वैष्णवी भीम कोतवाल, सराफा, नांदेड़, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अपने बेटे के बारे में कहना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं नांदेड़ जिला महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने 22 जुलाई शुक्रवार को एक नन्हे पुत्र को जन्म दिया और उसे जन्म से ही सर में एक बड़ी सी गठान आई। बड़ी सी गठान थी। हमें लगा कि सर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो कई बच्चों का सर कहीं ना कहीं से बड़ा हो जाता है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर को जांच कराई तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया सोनोग्राफी कर, ये सिर बड़ा नहीं है, ये बच्चे को गठान है और बहुत बड़ी मात्रा में गठान है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। 15 दिन का बच्चा था गुरुजी, और 15 दिन के बच्चे का हम ऑपरेशन गठान का कैसे करा देते, पर गठान भी बहुत बड़ी थी गुरुदेव। तब जब गठान बड़ी थी, ऑपरेशन का बता दिया। बच्चा 15 दिन का था, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और हमारे कोई रिश्तेदार ने कहा शिव पुराण में बताया है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तब 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी हम उस बच्चे को पिला भी नहीं सकते, क्योंकि 15 दिन का बच्चा था। 15 दिन के बच्चे को ना पिला पाए, ना हम बेलपत्री उसको खिला पाए। तब हमने दूसरा उपाय सोचा कि शिवजी पे चढ़ाया गया जल जब इतना कारगर है, तो क्यों ना हम इस बच्चे को हॉस्पिटल से लेकर चलते हैं और शंकर जी को ही चढ़ा देते हैं।
गुरुदेव, हमने उस बच्चे को ले जाकर शिव जी को चढ़ाया और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उस जल को उस बच्चे को लगाया। 15 दिन के अंदर गठान गल गई महाराज, 15 दिन के अंदर गठान गल गई। इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर है। ओ घड़ी, बच्चे का फोटो भी दिया। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अंदर भी बच्चे का फोटो है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भूले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। महाराज, आप उसका विश्वास रखकर, हृदय रखकर, चित्त रखकर आप उसको एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो तो वो क्या दे रहा है आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस हिंगोली की मंडी के प्रत्येक प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे ही कथा सुनने नहीं आ गए। इनको ना निमंत्रण भेजा है, ना चावल भेजा है, ना कोई ने जाकर अनाउंस करा है, ना किसी ने जाकर इनको पत्रिका दी है। पर ये कथा सुनने क्यों आए हैं? इन्होंने एक ना एक बार भगवान शंकर से कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा और बाबा ने जरूर दिया होगा, इसलिए यहाँ पहुंचे। ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसने कृपा करी है, तभी तो हम यहां बैठे हैं। 1.5 लाख 2 लाख लोग प्रतिदिन मोबाइल पर ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा देखिएगा आप। और यहां 2-2, 3-3 लाख लोग रोज कथा श्रवण कर रहे हैं। टीवी पर, आस्था चैनल पर करोड़ों में लोग कथा सुन रहे हैं। अगर इतनों में से 1% भी भगवान अगर किसी के दुख का हरण कर रहा है तो मेरा शंभु बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या करना हमको? बस कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपका और हमारा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर सही है, कर्म पे तो व्यक्ति पूजाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी शंकर भगवान की आराधना करते थे और परशुराम भगवान भी शंकर की आराधना करते थे। बोलो सही है कि गलत है? रावण भी तप करता था और परशुराम भगवान भी तप करते थे। रावण भी साधना करता था और परशुराम भगवान भी साधना करते थे। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, पर दोनों में कर्म पूजा गए। रावण ब्राह्मण था पर एक कर्म ऐसा कर गया कि चौराहे चौराहे पर उसका पुतला जल रहा है, और परशुराम भगवान ऐसा कर्म कर गए कि मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं। ये कर्म पूजा। ब्राह्मण दोनों हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, पर ये दोनों का जो कर्म है ये
दोनों जो कर रहे हैं दोनों के कर्मों की प्रधानता है। एक अच्छा कर्म करे, धनुष भी लेकर गए तो राजा जनक जी के सामने शंकर के धनुष को दे दिया, धनुष लेकर पहुंचे तो राजा जनक को प्रदान कर दिया, धनुष लेकर पहुंचे तो जग कल्याण का कार्य किया। और रावण ने अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना वैभव बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अहंकार के शब्दों का संबोधन किया, अपनी वाणी को अभिमतता से लिप्त कर कर छोड़ा। मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हो तो आपका कर्म बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि संसार में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जिनका कर्म बुरा कर लेते हैं। बहुत विद्वान से विद्वान भी विद्वत्ता में लिप्त होने के बाद भी कर्म बुरा कर जाते हैं। रावण में क्या कमी थी? सब कुछ था, सोने की लंका थी, मंदोदरी साथ थी, भरा पूरा परिवार था, कुटुंब कबीला था, शिव का उपासक था, शंकर की आराधना करता था, जिसके ससुर जिसके पिता स्वयं भगवान शंकर के यहाँ पर यजमान पांडित्य कर्म करते हो, ऐसे विद्वान रावण का कर्म बिगड़ जाना ये सोचने वाली बात है कि क्यों, किस कारण से। जब व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति की अभिमतता, व्यक्ति की अकड़, व्यक्ति का अहम जब सामने आ जाता है तो उसका करा धरा सारा की सारा कर्म बेकार हो जाता है। ये समझना है हमको कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विद्वत्ता में कहीं अहम प्रवेश तो नहीं कर गया, कहीं अहंकार प्रवेश तो नहीं कर गया। महिला मंडल के अध्यक्ष बन गए, अभी तक तुम भाभी जी थे, अभी तक तुम जीजी थे, अभी तक तुम काकी जी थे, अभी तक तुम चाची जी थे, अभी तक तुम बुआ जी थे, अभी तक तुम नानी जी थे। जैसे पद मिला, पद मिलते से तुम्हारे को थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब कोई कह भी रहा है तो तुम मुझे जानती नहीं हो, क्या मुझे में अक्ल नहीं है, मैं अध्यक्ष हूं। क्या मुझे में विद्वत्ता नहीं है? रावण को प्रत्येक मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता को वापस दे दो, इस लंका को बचा लो। रावण कहता है तू मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तो मुझे समझाने जा रही है। बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रोंच गंधर्व, कितना विद्वान था क्रोंच गंधर्व। कहते हैं क्रोंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रोंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम, ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रोंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है, क्रोंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है, क्रोंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है, क्रोंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया? और किसके घर में गया? चोरी करने वालों को, चोटों को और चोटियों को एक निवेदन है। चोरी करने के लिए बहुत घर पड़े हैं, मेला पड़ा हुआ है, मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा बाजार पड़ा हुआ है,
शादी ब्याह पड़े हुए हैं, बहुत सारी किटी पार्टियां पड़ी हुई हैं। अगर चोरी ही करना है तो ऐसी जगह जाकर करो। पर चोरी कितना पापी चोर होगा, उसके पूर्वजों को कितना धिक्कारते होंगे देवता कि वो चोरी करने भी जाता है तो तीर्थ में और कथा में, जहां भक्त जाते हैं, जहां भगवान का भगत पहुंचता है, जहां भगवान का स्मरण करने वाला पहुंचता है, जहां भगवान का नाम जाप करने वाला पहुंचता है। तुम्हारा भाग्य कहां चले गया? क्या मेले नहीं लगते? क्या झूले नहीं लगते? क्या मार्केट में भीड़ नहीं होती? क्या मार्केट में नहीं जा सकते? चोरी करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, जहां भीड़ भड़के में परमात्मा का नाम जाप ना हो रहा। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा है कि तुम चोटे हो तो चोरी करो, जाओ। मना नहीं, पर निवेदन है। कोई गंगा नहाने के लिए गया, गंगा के घाट पर उसने कपड़े रखे, सामान रखे, किस हिसाब से बेचारा पर्स लेकर गया था, उसमें किराया था नहीं था, कितनी गड़गड़ी में, कितनी गर्दी में वो गंगा को नहाने के लिए गया कपड़े उतार कर, और तुम उसका सामान, तुम उसका बैग, तुम उसके पैसे लेकर चले गए, उसके पास किराया तक नहीं था। कितनी बद्दुआ दी होगी, कितनी बद्दुआ दी होगी। तुमने तो उसका पर्स रख लिया, तुमने तो उसकी चेन, तुमने तो उसका मंगलसूत्र, तुमने तो उसका सामान रख लिया, पर विचार करना कि भगवान के धाम में उसने कितनी बद्दुआ दी होगी। एक जन्म में तुम भोग नहीं सकते, ना जाने कितने जन्म होंगे, तो भी तुमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तब भुगतोगे, तब मालूम। बहुत कठिन है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे देकर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। कितना भोगना पड़ता है। हमें बड़ा दुख होता है जब हम गधे को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी पशु पक्षी को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है किसी जानवर को देखते हैं और वो जानवर भूख से बिलक रहा होता है, रोड पर चक्कर खाकर गिर रहा होता है, जब वो बैलगाड़ी को खींच रहा होता है, भूखा प्यासा वजन तोड़ कर जा रहा होता है, तब हमको दुख होता है। बेचारा देखो तो सही कैसा बैल है, देखो तो सही कैसा जानवर है, कैसा जीव है, उसका मालिक उसको कोड़े मार रहा है, उसका मालिक उसको रस्सी मार रहा है और वो वजन से वजन सामान को लेकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, घोड़ा चलते जा रहा है, इतना वजन तोड़ कर जा रहा है। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, पर हम समझते हैं कि हमें दुख हो रहा है उसको देखकर, पर वो दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है, जो पूर्व में किया था उसको भोगना पड़ रहा है। कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चुराए पर आग लगाया जा रहा है। क्रौंच गंधर्व देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रौंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देते था, सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्म पत्नी मनोमयी
और सोबरी ऋषि दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे। दोनों इसको नहीं मालूम था, इसको नहीं ज्ञात था कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरताली का व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर, ऐसी रंगो गुरुदेव। सब गाइए मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव।
भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मोरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मोरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। गोकुल बरसाना भी देखो मेरी चूनर में। मथुरा गोकुल बरसाना भी देखो मेरी चूनर में। मथुरा गोकुल बरसाना भी देखो मेरी चूनर में। मथुरा गोकुल बरसाना में देखो मोरी चूनर में। ओ यमुना जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। 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 चूनर मोरी ऐसी रंगो हार हार महादेव है। राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मोरी चूनर हनुमत मोरी चूनर में सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव नर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर नर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। भगवान से अपने हृदय की बात करते हुए शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बहुत ऊंचे औहदे पर बैठकर भी व्यक्ति कभी कभी गलत कर जाता। क्रौंच गंधर्व को ये मालूम नहीं है कि आज सोबरी ऋषि के यहाँ जो पूजन हो रही है वो रात्रि को जो पूजन हो रही है वो हरतालिका की है। चोरों को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां चोरी कर रहे हैं, उनको तो धन चाहिए। और ये सोचो कि अपनी कितनी पीढ़ी को वो नरक में पटक रहे हो। सोबरी ऋषि के घर में मनोमयी पूजा की तैयारी कर रही है, शिव का स्मरण करने की तैयारी है। और क्रौंच गंधर्व आज सबको सीख देने के बाद में, सबको समझाने के बाद में थोड़ा भ्रमण पर निकले। कितना बड़ा गंधर्व, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला। कल कथा में कहा था पहले के जो कारीगर थे, जो गाड़ी सुधारते थे, वो अलग ही होते थे। उनका गाड़ी सुधारने का तरीका कुछ अलग होता था। और अभी जो कारीगर हैं इनका गाड़ी सुधारने का तरीका अलग। गलती कर गए क्रौंच भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रौंच गंधर्व सोबरी ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। हरतालिका तीज के दूसरे दिन, तृतीया के बाद क्या आती है? जम के बोलो, जम। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठे। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में 5 बार तो उसने स्नान किया है, 5 बार श्रृंगार धारण किया है। और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन रहना, भगवान के भजन में डूबी रहना।
उसका एक काम, उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलरा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, क्रौंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाएं, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास। कई लोगों की आदत रहती है, केवल पूजन करने के टाइम पर आती हैं, पूजन करिए, अपने घर जाके बैठ जाते हैं। जहां फुलेरा बन रहा है, जहां भगवान शंकर की आराधना हो रही है, जहां हरतालिका व्रत हो रहा है, वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हैं। क्रौंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी? एक निवेदन करना चाहती हूं, बोलिए, क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूं। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रौंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रौंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रौंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमयी अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा।
कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था। स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठकर अच्छे रह लेना, यह भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अहदे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं। अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ शांत तत्व है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है महाराज, चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? और दिल करे तुम्हारा कि हाँ कथा सुनना है और इसमें से कुछ ग्रहण करना है। कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन की सार्थक के पत्र में आया, देखिए अंजुलेश नवीन जायसवाल हिंगोली से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजुलेश नवीन कुमार जायसवाल हिंगोली की रहने वाली हूँ। हम नौ 2022 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे और हमें रुद्राक्ष भी मिला था। हमें मिलने के बाद उसी दिन रुद्राक्ष बटना बंद हो गया था। बाबा की कृपा से हमें 3 महीने में फिर बाबा के दर्शन हिंगोली में हो गए। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद बाबा। गुरुजी मेरे देवर की पीठ में दर्द था, फिर हमने हिंगोली में ही डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी करवाई, उसमें मेरे देवर की एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जरा ध्यान देना कथा पर, शांति रखो बाबू, बाटल ना ले। डॉक्टर को बताया और सोनोग्राफी की, उसमें देवर की एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और दूसरी आधी खराब हो गई थी। हिंगोली के डॉक्टर ने डायलिसिस करने का बोल दिया था। उसके बाद दवा खाने में से आने के बाद हमने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, तो भी उन्होंने एक ही बात कही कि इसकी किडनी बेकार हो गई है।
तब हमने विचार करा क्या करा जाए। तब एक लोटा जल, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का प्रयोग कर कर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ किया। उनके हाथों से जल चढ़वाते, सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे हमने उसको गलाकर पानी देना और उसी रुद्राक्ष को उनके गले में पहना दिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब हम हमारे शहर के आसपास के सारे डॉक्टरों को दिखा चुके, अब लास्ट है हम इनको नागपुर लेकर जा रहे हैं, पर बाबा आप संभाल लेना। रुद्राक्ष पहनाकर जो कुबेरेश्वर धाम सीहोर से रुद्राक्ष लाए थे वो उनके गले में डाल दिया और उनको नागपुर भेज दिया। नागपुर लेकर गए, दूसरे दिन उनका वहां टेस्ट चालू हुआ और सारी रिपोर्टें आना जब प्रारंभ करी, हम हमारे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे थे। देवर को कहकर बोला था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, रुद्राक्ष नहीं हमने शंकर भेजा है। ये विचार कर कर हमने जब देवर को भेजा और उसकी रिपोर्टें जब आना प्रारंभ हुई, सारी रिपोर्ट नील आना प्रारंभ हो गई और हमारा देवर ठीक हो गया। अब वो ठीक है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है बड़ा। हिंगोली सात माता मंदिर के पीछे गुरुजी आपको प्रणाम। सात माता मंदिर के पीछे से हम, मेरी ये पत्र जिसने लिखा है वो खड़े हो सकते हैं, हाथ हिलाइए। मेरी पोती का नाम आरोही रवि लोध है। उनकी उम्र 8 साल की है। कहीं बैठी हो हाथ हिलाइए। वह बचपन से एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। हम हिंगोली के निवासी हैं, सात माता मंदिर के पीछे रहते हैं। 5 मार्च शनिवार 2022 को दोनों भाइयों के वाद विवाद में मेरी बच्ची को डर लग गया और टेंशन के कारण उसका चलना फिरना बंद हो गया। मेरी बेटी का शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और रो रो के वो बेहाल हो गई। एक ही शब्द कह रही थी, मत झगड़ो, और गिर गई। तुरंत हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसका एक भाग पैरालिसिस हो गया है, इसको लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है। फिर उन्होंने उसे इंजेक्शन देकर तुरंत नांदेड़ ले जाने को कहा। नांदेड़ के डॉक्टरों ने एमआरआई किया और बताया कि बच्ची का सर, दिमाग की नस फट गई है, उसका रक्त निकलना प्रारंभ हो गया है, इसलिए इसको बोलना बंद हो गया, काम करना शरीर बंद हो गया, सुध चली गई और उसका भाव ऑपरेशन करना पड़ेगा शीघ्र, अभी ही 3 दिन के अंदर इसकी जान को खतरा है। इसका रिसाव चालू हो चुका है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमने उसी पल उसी घड़ी करना प्रारंभ कर दिया। बेटी चली गई बेहोशी में, होश नहीं। हमने उसके हाथ को पकड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 4 घंटे के अंदर बेटी को वापस होश आ गया और डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक हो जाएगी, इसको घर ले जाओ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्र है। गुरुदेव 10 दिनों में ही बेटी थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दी। उसका जो पैरालिसिस था वो आराम लग गया। भोले बाबा की कृपा से आज हमारी बच्ची पूरी तरह से चलने बोलने लगी है, स्कूल जाने लगी है, यूनिफॉर्म आदि कादिक सब पहन कर जाती है। हमने टेस्ट पर टेस्ट करा लिए, अब हमारी बेटी पूर्ण तरह से आराम है। ऑपरेशन नहीं करने दिया बाबा ने। ये शिव है। उस बेटी का फोटो भी लगाया, देखिए जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर कृपालु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। मैं क्या वर्णन करूं, समझने वाला नहीं समझ सकता कि शिव ऐसा क्या है।
किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो। जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल, किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर। कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। पत्र है, शरद महादेव व्यवहारे परभणी महाराष्ट्र से पत्र देखिए, उन्होंने लिखा है, मेरा नाम शारदा महादेव व्यवहारे, मैं परभणी महाराष्ट्र से आई हूं। कई बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज, पिछले साल महीने में परिवार बहुत परेशानियों में हो गया था गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी छूट गई और हमने छोटी सी जगह ले ली थी जिसपे बैंक से कर्जा लेकर मकान बनवा लिया। गुरुदेव, नौकरी की समस्या आ गई, पति बहुत मानसिक टेंशन में रहने लगे, गुजर बसर का भी दुख हो गया, भोजन के लाले हो गए, मकान बेचने की कतार पर आ गया। गुरुदेव, बड़ा फैसला लेने को मेरे पति ने कह दिया कि अब ये मकान बनाया है, अपन इसको बेच देते हैं, बेचकर कर्जा चुका देंगे, नौकरी नहीं भी है तो कहीं से गुजारा तो चल जाएगा। फैसला लेकर एक तरफ मकान था, दूसरे तरफ पति का टेंशन था कि ये बीमार ना पड़ जाए, तो हमने भी कह दिया ठीक है, मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी आपकी और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, उसे सुन और सुनकर टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर और जो उपाय बताए वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने भी करा होगा। श्रावण के शिवरात्रि पर जब निर्माण करवाया, तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरे पति को उस पूजन करने के तीसरे दिन ही जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। ये शिव है, ये शंकर है। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आओ। आपने दिल से अगर उसको पुकारा है, आपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, आपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो, तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ, मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले, बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं? जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए, भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है, और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा 3 महीने में ही। जा, जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, मैं लंकेश हूं, तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे।
घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा। एक सेठ जी हमेशा यही के रोते थे, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, इतना कि मैं एक मिनट नहीं दिखूं तो हमारा घर का लोग मुझे ढूंढने निकल जाता है। तो इतने में गुरुजी आए उनके गांव में, गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं कितना चाहता है, तो एक काम करो ना, थोड़ी आधा घंटा के लिए मरीज जाओ। तो क्या आधा घंटा के लिए कोई मरता है क्या? नहीं, बस तुम ऐसा पानी पीते पीते लुढ़क जाना। गुरुजी बोले हम डॉक्टर को बुलवा के खिलवा देंगे, ये मर गया, उठना मत ही, बस हो आधे घंटे बाद हम उठा देंगे, हम भी तो देखें तेरा परिवार कितना तुझे चाहता, चल मर। उसने कहा गुरुजी मेरे मरने पर मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोते को कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं। गुरुजी बोले सबकी जवाबदारी हमारी, तुम मरो, पानी पियो जल्दी। और ऐसे पीते पीते गिलास समेत लुढ़क जाना, हम खिलवा देंगे डॉक्टर से कि तू मरी गया। तो डॉक्टर कैसे बोल देगा भरा कि जिंदा के मर गया? वो तो हमारी मर्जी, तुम तो मरो, चलो मरो, बस आंख मत खोलना, पड़े रहना, ठीक है। और सेठ जी और मेरे परिवार को कुछ हो गया, हम बैठे हैं ना, तुम तो मरो। और पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए। लुढ़कते से ही डॉक्टर को बुलाया, गुरुजी ने उनको इशारा कर दिया, कहीं इसको कह दे मर गया, तू भी यहीं बैठे रहे। और डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। और पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब डिजाइन में रोई, खूब, सारा घर का लोग रोया, खूब रोई, महाराज सेठ चले गया, खूब धाड़ धाड़ के रोई। मुझे तो बोलते एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चल जाता, मेरे को अकेली छोड़ गए, खूब रोया। गुरुजी बोले सेठानी मत रो, क्यों रो रही है, मेरे को बताया था करिए, मेरे को अकेला छोड़ गए। इतने में गुरुजी ने झोली में से पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा सेठानी इस पुड़िया में एक ऐसी चीज है, तू खाएगी तू मर जाएगी और सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, ले खा ले। इतने में तो पत्नी रोती हुई बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, अब धाड़ इनकी उम्र हो गई थी। सेठ जी उठने वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। सेठ जी मन में सोचे अभी 3 दिन पहले तो कह रही थी तुम अभी तक ऐसे लगते हो बिल्कुल युवान जैसे, और अब क्या करी उम्र हो गई। छोरा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? मेरे पापा चले गए, पिताजी चले गए, तू क्यों रोता? ले बूटी तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। छोरा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे सारा काम अब तुझे ही संभालना है, इसलिए इनको आराम से जाने दे। छोटा सा पोता वो रो रहा था, तू क्यों रो रहा? मेरे दादाजी मर गए, तो रोने की क्या जरूरत है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, चाउमीन खिलाने कौन ले जाएगा? भगर भगर बोलते कि भग गया, भगर भगर जो भी वो कौन खिला? तो तू क्यों रोता? ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में से छोरा रोते रोते गुरुजी के गोदी में जाके बैठ गया। गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। गुरुजी बोला सब मिलके गुरुजी को खवा रहे। इतने में गुरुजी ने सेठ जी से कहा उठ जा, उठ जा, नाटक बंद करो, उठ जा। अभी तो कह रहे थे कि मेरा घर, मैं मर गया, सब मर जाएंगे, मैं चला गया, सब रो रो के बेहाल हो जाएंगे, कोई बूटी नहीं खा रहा। और तू जोड़ 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 8 बजे से दुकान खोल कर बैठा, रात को 10 बजे तक ग्राहक आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, जोड़ 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 जोड़, शुगर बीपी ब्लड प्रेशर सब कर लिया शरीर में, नरक जैसा शरीर कर लिया, घुटने काम नहीं कर, कमर काम नहीं कर, आड़ा टेढ़ा होके चले। भगवान से कि भगवान भगवान, अब भगवान भी क्या पूरा शरीर बेकार करा जोड़ जोड़ के, जिनके लिए मरा के उनसे कि थोड़ा आधा घंटा बैठो मेरे शरीर की मालिश करो। छोरा से के 1 घंटा बैठ मेरे शरीर की मालिश कर। पत्नी से बोल जिसको कमा कमा कर दिया था, जिस छोरे के लिए बिल्डिंग बना कर दी थी, उसको बोल, पोते को बोल कि मैंने इतना छोड़ कर जा रहा हूं, मेरे शरीर का देख रेख करो। कोई नहीं आएगा, इस शरीर को खुद को भोगना पड़ेगा। अकेले आए थे भेरू, अकेले ही जाओगे, कोई काम नहीं आएगा, ना जगदम्बा ना चंद्रघंटा,
किसी काम की नहीं। इसलिए निवेदन है, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये तो खजूर वाली चोटी बन, तुम अच्छे से रहो, अपने कर्म का भोग भोगना। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आती है, कभी 1 बजे से 4 बजे तक आती है। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए और बन सके तो 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करो अपना जीवन संवारने के लिए। मत करो दान, नहीं चाहिए किसी को धन तुम्हारा, 1 रुपया भी नहीं दे सकते मत दो किसी को, तुम अपना समय भी नहीं दे सकते मत दो, तुम अपना धन दौलत किसी को नहीं दे सकते मत दो, पर 1 लोटा जल तेरे घर में जो फ्री का मिल जाता है वो फ्री का ही लोटा उठा ले और उसी जल को चढ़ाना चालू कर दे तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये सारे पत्र लोगों ने जो जल चढ़ाया है ये उसका प्रमाण है कि हमें बाबा ने क्या दिया है। मौत के मुंह से निकाल कर लिया है, वेंटिलेटर पर आईसीयू में पड़े रहोगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, परिवार वाले अपना काम करेंगे, दवाई वाले दवाई देंगे, औषधि वाले औषधि देंगे, काम करने वाले काम करेंगे, पैसा देने वाला पैसा देगा, पर भोगना इस शरीर को पड़ेगा। वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, घर के लोगों को 24 घंटे अंदर नहीं रहने देंगे, रहने देते क्या? बाहर बैठे रहो, कभी कभी अंदर आने देंगे, दर्शन कर लो, देख लो, चले जाओ बाहर, अंदर कोई नहीं आने देगा। तब अंदर कौन रहेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया है तुम्हारे पलंग पर वो शंकर बैठा मिलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण मिलेगा, वो शिव मिलने वाला। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अपना समय निकालो, भगवान शंकर को 1 लोटा जल। दुकान 8 बजे जाते हो, दुकान टाइम पे ही खोलना है तो 7:45 बजे शंकर के मंदिर चले जाओ। समय दिन में नहीं मिलता, सुबह नहीं मिलता, दिन में बेटा आ जाए तब चले जाओ। तो कहो शंकर के मंदिर कभी भी जा सकते हैं, तो शमशान जाने के लिए कोई मुहूर्त देखा जाता है? कोई मर गया तो तुमने कभी सुना? पंडित जी को पंचांग में देखो जरा, हमारे दादाजी मर गए, इनको कितनी बजे ले जाए, जरा देख के बता। शमशान जाने का मुहूर्त नहीं होता, शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। शिव जी कहते हैं जिंदगी भर मुहूर्त देखने वाला भी अंत में बिना मुहूर्त के चला जाता है। कोई मुहूर्त शंकर के पास का नहीं होता। शंकर तो अड़भंग बैठा है, कैलाश पर्वत में दरवाजा नहीं है। तुमने कभी सुना कि कैलाश पे दरवाजा, इधर से जाना दरवाजा है, उधर से जाना? भगवान के बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे लोक में दरवाजा मिलेगा, गौलोक में दरवाजा मिलेगा, पर कैलाश पर्वत पर दरवाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि शंकर जी के पास दरवाजे का काम ही नहीं है। वो कहता है कपाट के चक्कर में झंझट हो, इसलिए दरवाजे का काम नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ा वो अपने घर चले जाना, बाकी का मैं सब निपट लूंगा, तुम तो हाजिरी भरो, रिजल्ट में दे दूंगा, तुम क्यों टेंशन करते? इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर, अरे केवल रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटे खाले करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाले करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है महाराज, बहुत निवेदन, अपनी जिंदगी को पहचान लो, मनुष्य शरीर को पहचान लो। खूब दुकान पर बैठो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, खूब कर्म करो। हम कभी मना नहीं करते कि तुम दुकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, ये आज तक नहीं बोला होगा। एक बात जरूर बोली कि खूब कमाओ और दिल से कमाओ।
प्रत्येक महाराज प्रवचन में कहते हैं कि दुकान से मुंह हटाओ, घर से मुंह हटाओ, पर श्योर वाला तो एक ही बात कहता है, तुम 24 घंटे खूब कमाओ, मना नहीं है। क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम हमारी कहना मानने वाले हो क्या? तो हम क्यों मना करें, फालतू का झंझट में पड़े। तुम तो खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर भी खर्च करो, क्योंकि ये रहेगा तो ही तो आनंद ले पाओगे जिंदगी का। अगर यही नहीं तो जिंदगी कैसे जियोगे साहब? अपने ऊपर खर्च करो, थोड़ी बादाम बादाम, कभी कभी दुकान पर भी जूस बुलवा लिया करो। तुम जूस इसलिए नहीं बुलवाते क्योंकि वहां पे 3-4 नौकर भी रहते हैं, इस चक्कर में तुम जूस नहीं पी पाते, और तुम जूस नहीं पी पाते तो नौकर तुम्हारा जूस निकाल कर पी जाते हैं। इसलिए निवेदन, कोई दिक्कत नहीं, 3 नौकर हैं तो 3 गिलास उनका भी बुलवाओ, वो भी तो काम करते हैं, कोई बात नहीं। अरे गुरुजी इतना खर्चा हो जाएगा, कोई बात नहीं। शिव कथा कहती है जितने हमारे यहाँ काम करते हैं उतनों के भाग्य का शंकर खुद देते चले जाता है। आप क्या टेंशन लेना। तुम्हारे घर में 4 मेहमान आते हैं तो उससे पहले व्यापार अच्छा चल जाता है। लोग कहते हैं दिवाली पे व्यापार अच्छा चलता है, तो दिवाली पे व्यापार क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि दिवाली पर तुम गुजिया बनाते हो, चकली बनाते हो, मिठाई बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए? नहीं नहीं, लोग मिलने आएंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा। जब 4 लोग हमारे घर में आते हैं तो उससे पहले मेरा महादेव तुम्हारा व्यापार ऐसा चला देता है कि ये 4 आएंगे तो इनके भाग्य का भी तो देना पड़ेगा, इसलिए उनके भाग्य का तुमको एक्स्ट्रा देता है परमात्मा। इसलिए कभी मत सोचो कि कोई आएगा तो हमारे यहाँ कम हो जाएगा, नहीं। अगर अतिथि देवो भव, अगर कोई आया है तो उसके भाग्य का मेरे देवाधिदेव ने पहले दे दिया या बाद में देगा, पर देगा जरूर, ये निश्चित है। चलो एक अंदाजा लगाना। पहले घर में बेटा था, माता पिता था, छोटा सा मकान था। बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा मकान। अब बेटे की शादी करना है तो क्या विचार करा? थोड़ा सा मकान तो, अरे बोलो जम के बोलो, बड़ा होना चाहिए। बहू आने से पहले मकान बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक कमरे की व्यवस्था तुमने करी कि नहीं करी कि बेटा इस कमरे में रहेगा? सोचो, अभी तो वो आई नहीं है, केवल पक्का संबंध करा है। तो किसी ने कह दिया बहू का पांव अच्छा है। बहू का पांव अच्छा नहीं है, जो हमारे घर में बढ़ता चले जाता है मेरा महादेव उसके भाग्य का देता चले जाता है, जो बढ़ेगा वो देगा। फिर किसी ने कहा हमारे दादाजी थे, जब हमारे यहाँ खूब धन था, दादाजी गए तो धन चले गया। मतलब अगर भगवान किसी के भाग्य का दे रहा है तो जो चला गया, अब तुम्हारे यहाँ से जो नौकर चले जाएगा तो उसकी तनख्वाह थोड़ी ना तुम दोगे, तो जो गया उसका हिस्से का देना महादेव ने बंद कर दिया कि अब इसके हिस्से की चाय नहीं दूंगा, इसके हिस्से का खाना नहीं दूंगा। जो आ रहा है उसके हिस्से का दे रहा है, जो चला गया उसके हिस्से का भी चला गया। तो क्यों दुख मना? क्रोंच गंधर्व ने एक गलती कर दी और क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश कर गया, दरवाजा लगा दिया। इतना विद्वान था क्रोंच गंधर्व, कितनी विद्वत्ता क्रोंच गंधर्व में भरी थी। अप्सराओं को ज्ञान देता था, दूसरों को ज्ञान देता था, दूसरों को समझाता था। फिर इसकी बुद्धि कहां गई? इसका विवेक कहां गया जो दूसरे को नीचा दिखा रहा? अगर आपको भगवान ने कोई औधा दिया है, अगर भगवान ने आपको गादी दी है, भगवान ने आपको कुर्सी दी है, भगवान ने आपको किसी अच्छे पद पर बिठाया है, तो इस वाणी से, इस शरीर से अपने द्वारा किसी को नीचा मत दिखाना। अपने द्वारा बन सके तो सबकी बड़ाई करना, सबकी प्रसन्नता करना। सर्वे भवन्तु